We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. एक तरफ पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका के बीच शांति वार्ता फेल हो गई, तो अब उसके बाद सवाल उठने लगे कि क्या बातचीत फिर से हो सकती है। तो जवाब अब ये सामने निकल कर आ रहा है कि हाँ, शायद अब भी बातचीत होने की संभावना है और जल्दी बातचीत हो सकती है। लेकिन अब इस बीच जहां अमेरिका के लिए ईरान सिरदर्द तो बना ही है, दूसरी तरफ एक और महाशक्ति ऐसी है जिसने अमेरिका को टेंशन दे दिया है। हम बात कर रहे हैं चीन की। दरअसल एक नया सर्वे हुआ। इस सर्वे के आधार पर जैसे जैसे ट्रंप की सरकार अपने विरोधियों के खिलाफ एक जंग छेड़ रखी है और दोस्तों के साथ एक व्यापार युद्ध भी छिड़ गया है, तो दूसरी ओर अमेरिका के लोग यूएस के सबसे बड़े कट्टर दुश्मन चीन के बारे में अपनी सोच बदलने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ ही साल पहले से ये स्थिति काफी अलग है, जब कोरोना महामारी के दौरान अमेरिका में चीन विरोधी भावना और एशियाई विरोधी अपराधों में भारी इजाफा हुआ था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान व्यापारिक टकराव के बाद दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ता गया और इसके साथ ही एक आंकड़े सामने आए हैं जिसके मुताबिक 2023 तक केवल 14% अमेरिकियों का चाइना के प्रति पॉजिटिव दृष्टिकोण था। अब यह आंकड़ा लगभग दोगुना हो गया है। बताया जा रहा है कि ये 27% पहुंच गया है, जो कि अमेरिकी जनता, खासतौर से डेमोक्रेट और युवाओं के बीच व्यापक बदलाव को काफी अच्छे से दर्शाता है। यह पश्चिमी सोशल मीडिया पर चीनी संस्कृति और मनोरंजन के प्रति बढ़ती जिज्ञासा को दिखाता है, जो कि हाल ही के रुझानों जैसे चाइना मैक्सिंग में साफ तौर पर देखने को मिला। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ये चाइना मैक्सिंग है क्या? आपको बता दें, चाइना मैक्सिंग एक वायरल जनरेशन Z सोशल मीडिया ट्रेंड है जिसमें यूजर्स खासतौर से वेस्ट एशिया में चीनी जीवन शैली, फैशन और उसकी दिनचर्या को अपनाते हैं और अक्सर मजाक में भी कहते हैं कि वे चीनी बन रहे हैं या फिर अपनी जिंदगी के बहुत ही चीनी दौर से गुजर रहे हैं। जनवरी और मार्च में देश भर में 8,500 से ज्यादा एडल्ट्स का सर्वेक्षण करने वाली रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल की तुलना में इस साल कम लोगों ने ही चीन को दुश्मन बताया। हालांकि ज्यादातर अमेरिकी अभी भी इसे अमेरिका का एक प्रमुख प्रतियोगी मानते हैं, एक जबरदस्त कॉम्पिटिटर मानते हैं। रिजल्ट से यह भी पता चला कि चीन के सत्तावादी नेता शी जिनपिंग, उनके प्रति लोगों का रवैया थोड़ा नरम पड़ा है और ट्रंप के नेतृत्व को लेकर अब संदेह बढ़ गया है। 2023 की तुलना में अब दोगुने से ज्यादा यानी 17% अमेरिकी जिनपिंग पर विश्व मामलों के संबंध में सही कदम उठाने का भरोसा जता रहे हैं। वहीं लोगों का ट्रंप की ओर चीन के संबंध में अच्छे नीतिगत फैसले लेने पर भरोसा कम होता जा रहा है। अनुकूलता घटकर अब 39% रह गई है, जो पिछले साल की तुलना में 6% अंक कम है। और ये ऐसे वक्त में हो रहा है जब ट्रंप और जिनपिंग मई में बीजिंग में मिलने की तैयारी कर रहे हैं और चीन खुद को एक स्थिर, जिम्मेदार विश्व शक्ति के रूप में प्रदर्शित कर रहा है, जो ट्रंप की अक्सर अप्रत्याशित विदेश नीति के उलट है, जिसमें भारी वैश्विक टैरिफ से लेकर ईरान के साथ जंग तक शामिल है। चीन के विदेश मंत्रालय की ओर से एक बयान आया जिसमें बताया गया कि शी जिनपिंग ने स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज से बातचीत में कहा कि आज दुनिया अराजकता से ग्रस्त है क्योंकि ये न्याय और शक्ति के बीच टकराव का सामना कर रही है। जिनपिंग ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय कानून और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के साथ कैसा बिहेव करता है, ये उसके विश्व दृष्टि, व्यवस्था की अवधारणा, मूल्यों और जिम्मेदारी की भावना को साफ तौर पर दर्शाता है। अब कुछ अमेरिकी भी इस तरह के विचार रखते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सर्वे में शामिल लोगों ने चीन के संबंध में अच्छी नीति बनाने की ट्रंप की क्षमता का मूल्यांकन बाकी देशों, जिसमें उत्तर कोरिया, क्यूबा और वेनेजुएला शामिल है, उनके प्रति उनकी विदेश नीति की क्षमता के पैरेलल बताया। बाकी देशों में भी चीन के पक्ष में रुझान बढ़ा है। पिछले साल ठंड के मौसम में एक रिपोर्ट आई, एक सर्वे किया गया जिसमें बताया गया कि 2021 की तुलना में अब लगभग 3 गुना ज्यादातर कनाडाई लोगों का चीन के प्रति पॉजिटिव दृष्टिकोण है। और दक्षिण पूर्व एशिया में एक हालिया सर्वे में पाया गया कि इस क्षेत्र को दोनों में से किसी एक का साथ देना पड़े तो लोग का एक छोटा सा एक बहुमत अमेरिका के बजाय चाइना को चुन लेगा, जिससे शायद ट्रंप की नींद उड़ सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक 50 साल से ज्यादा उम्र के अमेरिकी चीन को अमेरिका का दुश्मन मानने की ज्यादा संभावना रखते हैं, जबकि यंगस्टर्स अमेरिकियों का दृष्टिकोण कहीं ज्यादा पॉजिटिव है। युवा लोगों को अपने से बड़े साथियों की तुलना में ट्रंप पर कम भरोसा था। ये बदलाव ऑनलाइन भी देखने को मिल रहा है। इस साल की शुरुआत में चाइना मैक्सिंग नाम का एक चलन था जिसमें कंटेंट क्रिएटर्स चीनी बनने की उम्मीद में आम चीनी प्रथाओं, गर्म पानी पीना, फलों की चाय बनाना, पारंपरिक शारीरिक एक्सरसाइज करना, उसे आजमाया था। शायद ये पहली बार है जब चीन और अमेरिका सोशल मीडिया के यूजर्स, जो कि आमतौर पर चीन की ग्रेट फायरवॉल द्वारा अलग किए जाते हैं, एक साझा मंच पर इतनी बड़ी तादाद में इकट्ठा हुए हैं, जिससे दोनों देशों के लोगों को
चुटकुले शेयर करने और ऑनलाइन सौहार्द को बढ़ावा देने का एक अलग ही मौका मिला है। बताया जा रहा है कि इंटरनेट पर दिखने वाले अल्पकालिक रुझान लग सकते हैं, लेकिन चीनी उत्पादों और सांस्कृतिक आदान प्रदान को इस तरह दिल से अपनाना कुछ साल पहले तक कल्पना से भी परे था, जब कोरोना के दौरान एशियाई विरोधी नस्लवाद चरम पर था। हालांकि इस रिपोर्ट ने इतना तो बता दिया है, अब अमेरिका के ही लोग चीन पर ज्यादा भरोसा कर रहे हैं और शायद ये जवाब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किल बढ़ाने के लिए काफी है। आपको बता दें, अमेरिका और चीन दोनों ही महाशक्तियां हैं इस दुनिया की, कई मौकों पर आमने सामने होती है। खबर यह आ रही है कि मई में ट्रंप और जिनपिंग की मुलाकात भी हो रही है और इस मुलाकात से पहले इस तरीके की रिपोर्ट सामने आना शायद ट्रंप को मुश्किल में भी डाल सकता है। युद्ध के अगर तस्वीर को देखें तो इस वक्त अमेरिकी नेवी हॉर्मुज स्ट्रेट में अब चीन के तेल टैंकरों को भी रोकने वाली है। अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने साफ तौर पर कहा कि चीन अब ईरान से तेल नहीं ले पाएगा। अमेरिकी नेवी का हॉर्मुज स्ट्रेट में चीनी टैंकरों के रोकने से दोनों देशों में तनाव बढ़ सकता है। यानी वक्त वक्त पर चीन और अमेरिका तनाव की ही बात कर रहे हैं। चीन पहले कह चुका है कि उसका ईरान के साथ व्यापारिक समझौता है और किसी तीसरे देश की वजह से तेहरान से संबंधों को खराब नहीं करेगा। यानी चीन ने क्लियर कर दिया कि वो ईरान से संबंध खराब नहीं करेगा, वो भी अमेरिका के चक्कर में। ऐसे में अमेरिकी नेवी का चीनी टैंकरों का रास्ता रोकना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एक नए जंग को जन्म दे सकता है। स्कॉट बेसेंट ने अपने बयान में कहा है, चीनी अपना तेल नहीं ले पाएंगे। वे तेल तो ले सकते हैं, लेकिन ईरानी तेल नहीं ले सकते। ऐसा होने जा रहा है क्योंकि अमेरिकी नेवी हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरानी तेल ले जा रहे चीनी टैंकरों को रोक देगा। हॉर्मुज स्ट्रेट की सोमवार से शुरू हुई अमेरिकी नाकेबंदी के पहले 2 दिनों में चीनी टैंकरों को नहीं रोका गया। स्कॉट बेसेंट ने चीन के ईरान से रिश्ते और हालिया वक्त में बर्ताव की काफी आलोचना भी की। उन्होंने कहा कि चीन एक अविश्वसनीय वैश्विक साझेदार की तरह बर्ताव कर रहा है, जिसमें तेल की सप्लाई का जखीरा जमा करना और कुछ सामानों के निर्यात को सीमित करना शामिल है। एक देश के तौर पर यह अच्छा मैसेज नहीं देता। आपको बता दें, ईरान अपना सबसे ज्यादा तेल चीन को ही बेचता है और ऐसे में अमेरिका के लिए दोनों के व्यापारिक रिश्ते को तोड़ना आसान नहीं है। चीन ने इस मुद्दे पर सख्त रुख दिखाया। चीन ने साफ कहा कि उसके ईरान के साथ द्विपक्षीय संबंध और व्यापारिक रिश्ते हैं जो जारी रहेंगे। उसके जहाज पहले की तरह ही हॉर्मुज से गुजरेंगे।